अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को देखा, जिसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी किया। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है टू शोइंग दी एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें आप देख सकते हैं वाटर है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, टोपोग्राफी है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है वो नेक्स्ट इनके हमने इंट्रैक्शंस भी देखे कि इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है वो किस किस्म के इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो हमने देखने हैं। ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है। आज हम देखेंगे कि फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली फीड करेंगे वो हर्बीवोर्स होंगे या प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, और जो इनडायरेक्टली फीड करेंगे वो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल आपकी बुक में दी है। ईगल में ईट ब्लूबर्ड, but bluebird eats insects like caterpillars and caterpillar feed on grass and green leaves। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि ग्रीन लीव्स जो हैं ये दीज आर दी प्रोड्यूसर्स। ग्रास भी एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ये प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है? कैटरपिलर फीड कर रहे हैं। इन कैटरपिलर जो हैं या इंसेक्ट्स के ऊपर जो है कौन फीड कर रहा है? बर्ड्स फीड कर रहे हैं। और बर्ड्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है? ईगल फीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये एक चेन बनती है, इस पे एक चेन बनती है। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल फूड चेन। इसके बाद जो है वो फूड वेब क्या चीज़ है? फूड वेब क्या है? फूड वेब एक्चुअली कम्बिनेशन है बहुत सारी फूड चेन्स का। ठीक है, बहुत सारी फूड चेन्स। आर नेटवर्क ऑफ इंटरएक्टिंग फूड चेन्स इज कॉल्ड एज फूड वेब पिरामिड। इसमें जो है वो पिरामिड्स बनते हैं, जिसमें देखिए हर पिरामिड का जो इनिशियल है वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, फूड वेब्स जो हैं दे आर सिंपल बिकॉज मोस्ट एनिमल्स ईट मोर देन वन टाइप ऑफ, दे आर नॉट सिंपल। ठीक है, फूड चेन सिंपल हो सकती है, लेकिन फूड वेब्स जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? क्योंकि इसमें most animals they eat more than one type of food at different times, as fox does not eat entirely on rabbit but also takes on beetle, rats, etc. all the food chains and foods that begin with a green plant। अब यानी किसी भी फूड चेन को या किसी भी फूड वेब को जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें टर्शरी ऑर्गेनिजम्स जो भी हों, लेकिन उनके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो ऑलवेज प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, एंड मैनी कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लिंक्स आर ट्रॉफिक लेवल्स। ये फूड वेब जो है ये आपकी बुक में दिखाया गया है। इस फूड वेब में आप देख सकते हैं कि T1 जो है ये T1 आपको शो किया है गया, दैट इज़ फर्स्ट ट्रॉफिक प्रोड्यूसर लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। T1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और किसी भी फूड चेन या फूड वेब के अंदर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है? वो तमाम ग्रीन प्लांट्स हैं, जिसमें ग्रासेस आ जाती हैं, जिसमें तमाम ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स आ जाते हैं, अगर वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ग्रासेस या ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, और T2 जो है दैट इज़ सेकंड ट्रॉफिक लेवल, और इसमें आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं ये जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स हैं। फिर T3 आ जाता है। T3 जो है ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सारे के सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो एनिमल्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। फिर T4 आ जाता है। T4 जो है ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, और इसमें आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। और टर्शरी कंज्यूमर्स ये वो एनिमल्स हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि प्रीडेटर प्रे वाला जो है वो एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो गया है। तो ये सारा रिलेशनशिप जो है ये इंटरलिंक्ड होता है, इसका एक नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क को जो है वो फूड वेब कहा जाता है। अब इस फूड वेब की जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये देखिए ग्रासेस हैं। ग्रास जो है ये T1 है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है।
उसके बाद जो है इसमें इसके ऊपर बीटल फीड करती है, बीटल के ऊपर आउल फीड करता है, और इसी तरह जो आउल है ये रैबिट को भी लेता है, रैबिट को भी खा सकता है, रैबिट फॉक्स जो है ये भी रैबिट को खा सकती है, ठीक है। इसी तरह रैट जो है ये डायरेक्टली ग्रास के ऊपर फीड करता है, और इसी रैट के ऊपर जो है वो आउल भी फीड कर सकता है। देखिए इसमें बहुत सारे एरोज जो हैं वो एक ही एनिमल की तरफ शो कर रहे हैं। रैबिट जो है ये डायरेक्टली ग्रास के ऊपर फीड कर सकता है, और इसी तरह ये रैबिट जो है ये सोर्स ऑफ फूड हो सकता है फॉर फॉक्स और फॉर आउल और इवन फॉर डॉग, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं ये बहुत सारे, एंड देखिए अब इसमें रैबिट के ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। इस फूड चेन को अगर आप थोड़ा सिंपल करना चाहें तो ये नीचे जो है वो आपके पैराग्राफ में यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है इसकी। देखिए सिंपल सी एग्जांपल है, इसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको बताने लगी हूँ कि फूड चेन की या फूड वेब की किसी भी इकोसिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करना, किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है बेसिकली इन वैरायटी ऑफ पाथवेज जो हैं ये फूड वेब के अंदर जो होते हैं। अब यहाँ जो ऊपर आपको फूड वेब दिखाया गया है इसमें देखें कि अगर कोई डिज़ीज़ आ जाती है और डिज़ीज़ की वजह से रैबिट की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अब रैबिट चूँकि डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, अगर रैबिट की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं वो उनकी कंजम्पशन कम हो गई है, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। अब अगर प्लांट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाएगी या प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ कर जाएगी तो ज़्यादा फ्रूट और ज़्यादा सीड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ज़्यादा फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो उसके ऊपर जो है वो लार्जर माउस पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। माउस चूँकि सीड वगैरह खाते हैं तो सीड चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है तो अब उसके ऊपर जो है वो माउस की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। आप देखें रैबिट्स कम हो गए हैं लेकिन माउस ज़्यादा हो गए हैं, माउस की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो उसके ऊपर जो फीड करने वाले एनिमल्स हैं जैसे ओल हो गया या फॉक्स वगैरह हो गए उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। देखें आउल को अगर रैबिट नहीं मिल रहा था तो अब यहाँ पर उसके लिए माउस अवेलेबल है। इसी तरह रैबिट की पॉपुलेशन अगर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं अगेन बिकम अ फूड सोर्स फॉर द आउल। इस तरह जो है वो एक इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है, यानी एक तरफ से अगर एक फैक्टर जो है या एक उसका जो ट्रॉफिक लेवल है कम या ज़्यादा होता है तो दूसरा जो है वो उसके अकॉर्डिंग स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो सक्सेशन के ऊपर होगा, वो हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे।